हाय एवरीवन, आप सभी को बिना एकेडमी जॉब अपडेट न्यूज चैनल पे यूट्यूब चैनल पे सभी का स्वागत है। ये जो चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है साथियों, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये चैनल सिर्फ और सिर्फ आपके अपडेट न्यूज और नोटिफिकेशंस के लिए बनाया गया है। आपके गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड कोई भी नोटिफिकेशंस, कोई भी अपडेट न्यूज भी, पूरे भारत में किसी भी स्टेट का कोई भी जॉब आता है तो उससे संबंधित सबसे पहले हम आपके पास लेके आएंगे साथियों। इसलिए अभी तक हमारे चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। देखिए, बीपीएससी शिक्षक बहाली जो शिक्षक भर्ती जो 2023, इसमें आवेदन के लिए कौन कौन से महत्वपूर्ण रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स होंगे, इसमें आपने देखेंगे जो बीपीएससी के जो चेयरमैन अतुल प्रसाद, उन्होंने भी कह दिया था कि बाकी अन एग्जाम की तरह जो पहले शिक्षकों की जो बहाली होती थी उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बाद में होता था, इसमें कह दे कि आपके आवेदन के समय ही साथियों टोटल डॉक्यूमेंट स्कैन करके ले लिया जाएगा साथियों। और उसमें कुछ ऐसे जैसे सर्टिफिकेट जैसे डोमिसाइल है साथियों, कुछ निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण, जाति प्रमाण पत्र, क्रीमिलियर जो है, दिव्यांगता, वो सारे के सारे साथियों करंट चाहिए साथियों। 2022-23 के सेशन में चाहिए। ऐसा नहीं है कि बहुत पुराना होगा तो आपको उसे काम चलेगा साथियों, नहीं। तो इसमें क्या है साथियों कि मैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की आपको रिक्वायरमेंट होगी, कौन कौन से डॉक्यूमेंट की जरूरत होगी, आप अंत तक बने रहेंगे, हम आपको एक एक चीजें क्लियर करेंगे साथियों। तो इसमें अगर हम बात करते हैं साथियों तो देखेंगे, इसमें अगर हम बात करते हैं साथियों तो देखेंगे कि इसमें आप अगर लास्ट में जाएंगे तो देखेंगे, अगर लास्ट में जाते हैं साथियों तो देखेंगे यहाँ बिल्कुल, यहाँ देखेंगे, यहाँ पे सीधे आपका जो पेज नंबर 12 पे अगर जाते हैं तो पेज नंबर 12 में सीधे सीधे लिखा हुआ है कौन कौन से प्रमाण पत्र की जरूरत है साथियों। इसको हम एकदम सीधे सीधे यहाँ पे लिख के भी बताएंगे, आप एकदम निश्चिंत रहेंगे, अंत तक सारी चीजें बताएंगे। देखिए, इसमें लिखा है सीधे कि मैट्रिक का प्रमाण पत्र या अंक पत्र जिसमें जन्म तिथि की साक्ष्य के लिए, ठीक है, जन्म तिथि के साक्ष्य के लिए साथियों इसमें कह रहा है। तो इसमें इसका मतलब यह है कि पहला नंबर आपका साथियों इसमें क्या चाहिए, अगर हम इसमें बात करते हैं साथियों तो पहला नंबर इसमें चाहिए साथियों। अगर हम बात करते हैं देखेंगे यहां तो पहला नंबर चाहिए कि आपका जो मैट्रिक का मार्कशीट कह सकते हैं, या इसमें कह सकते हैं कि जो सर्टिफिकेट होगा आप उस सर्टिफिकेट को भी कह सकते हैं, ठीक है। दूसरा नंबर जिसमें मैट्रिक का मार्कशीट या सर्टिफिकेट किस चीज़ के लिए चाहिए साथियों, तो मैट्रिक का मार्कशीट और सर्टिफिकेट चाहिए जिसमें आपकी जन्म तिथि का क्या हो, उसमें जन्म तिथि इसमें होना चाहिए। बिना जन्म तिथि का अगर कोई है तो वो चीज़ें मान्य नहीं होगी साथियों। अगला देखिए, विज्ञापन की कंडिका 4 में शैक्षणिक प्रशैक्षणिक योग्यता एवं शिक्षक पात्रता दक्षता परीक्षा। देखिए, ये चीज़ का क्या कर रहा है साथियों कि अगर आपके जो भी शैक्षणिक, अगर मान लीजिए कि आप प्रारंभिक शिक्षक के लिए आप कर रहे हैं 1 to 5 के लिए कर रहे हैं तो आपको इंटरमीडिएट का डिग्री चाहिए। इसमें कि आपको क्या चाहिए, जैसे इंटर। अगर आप सेकेंडरी के लिए कर रहे हैं साथियों तो ग्रेजुएशन चाहिए, ग्रेजुएशन या चाहे मास्टर डिग्री, यानी ये आपको शैक्षणिक के जो भी प्रमाण पत्र है वो सारे चीज आपको बचा के रहे, ये चीज तैयार करना होगा साथियों। उसके बाद से साथियों होगा कि आप जो ट्रेनिंग किए होंगे, ट्रेनिंग का मतलब है साथियों कि अगर आप डीएलएड, इन सब डीएलएड किए होंगे, बीएड होंगे या एमएड होंगे, इन सभी का सर्टिफिकेट। उसके अलावा जो चौथा नंबर में सीधे कर दिया सके कि पात्रता परीक्षा है ना, जो एलिजिबिलिटी जो आपका एग्जाम्स होते हैं, जो पात्रता परीक्षा की अगर बात करते हैं साथियों तो पात्रता परीक्षा में आप क्या क्या ले सकते हैं, इसमें सीटेट की, अगर आप सीटेट हो, एस्टेट हो, ठीक है, या बीटेट हो, आप इसको साथियों ये चीज कर सकते हैं, इसका आप सर्टिफिकेट इसमें आपको रखना होगा। आगे देखिए, सीधे कह रहा है कि विज्ञापन की कंडिका 4 में शैक्षणिक योग्यता के अनुरूप अंक पत्र, जो भी आप जो शैक्षणिक योग्यता के अंक पत्र है वो चीजें मैं बता दिया इसमें। उसके बाद बिहार राज्य के स्थायी निवासी संबंध, यानी आपको जो है इसमें 100% डोमिसाइल साथियों लागू कर दिया है, यानी आपको निवास प्रमाण पत्र चाहिए साथियों। वो भी जो निवास प्रमाण पत्र जो होगा वो भी सारे के सारे करंट चाहिए साथियों। तो निवास प्रमाण, जो छठा नंबर पॉइंट है देखिए, इसमें सीधे लिखा है कि आपको जो पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा उनको चाहिए एनसीएल, नॉन क्रीमी लेयर, नॉन क्रीमी। ध्यान रखेंगे कि जैसे जब एनसीएल नॉन क्रीमी लेयर अगर आप जब लगा देते हैं साथियों, ये किसके लिए, सिर्फ और सिर्फ साथियों बीसी कैटेगरी के लिए, बीसी ओबीसी कहिए चाहे ईबीसी कहिए, सिर्फ इन कैटेगरी वालों के लिए एनसीएल लगेगा। वो भी एनसीएल आपका करंट ईयर का चाहिए, 2022-23 सेशन का चाहिए साथियों।
और जब भी एनसीएल लग जाएगा साथियों तो उसमें वहाँ कास्ट सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं होती, क्योंकि एनसीएल और सिर्फ ओबीसी के लिए बनता है। जैसे ही आप एनसीएल उसमें लगाएंगे तो ऑटोमेटिक वो चीज़ें क्लियर हो जाएगी कि आप बीसी और ईबीसी कैटेगरी के हैं, और उसमें सारी चीज़ें जाति का जो कास्ट का सारी चीज़ें चर्चा रहता है साथियों। ठीक है, उसके बाद जो है आपको बहुत आगे बढ़ेंगे तो अनुसूचित जनजाति उम्मीदवारों के लिए जातियों में स्थायी निवास प्रमाण पत्र, महिला, देखिए इसमें जो अगला जो आगे सीधे बोल दिया कि आगे जो है आपका कास्ट सर्टिफिकेट, एससी एसटी के लिए कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा साथियों, कास्ट सर्टिफिकेट। और इसके आगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है साथियों, कि महत्वपूर्ण बिंदु की फीमेल, जो भी फीमेल अभ्यर्थी, मैरिड फीमेल, फीमेल का मतलब साथियों जो मैरिड है, शादीशुदा है, उनका कोई भी जो भी आपका जो इनका जो निवास बनेगा साथी, निवास बनेगा, चाहे आपको एनसीएल बनेगा, चाहे आपका कास्ट सर्टिफिकेट बनेगा, ये सभी के सभी साथियों मायके के एड्रेस से बनेगा, यानी पिता के एड्रेस से, मायके के पता से, यानी मायके के पता से बनेगा, न कि आपको पति के पता से। अगर आप यदि आप जो है साथियों, यदि आप हस्बैंड जो आपके जो ससुराल है अगर उसके पता से बनाते हैं और उसके एड्रेस पर बनाते हैं तो वैलिड नहीं होगा साथियों। जो भी हमारे फीमेल मैरिड फीमेल हैं वो सभी, उनसे अभ्यर्थियों से मैं कहना चाहूँगा यही कि वो लोग जब भी आप निवास प्रमाण पत्र, कास्ट सर्टिफिकेट सभी के सभी मायके के पता से और अपने फादर के एड्रेस पे बनवाएंगे। जो 9 नंबर है आगे साथियों, अगर चीज़ों की चर्चा करेंगे, ईडब्ल्यूएस, अगर आप ईडब्ल्यूएस साथियों बनाते हैं तो देखिए ईडब्ल्यूएस में एक नया कॉलम ऑलरेडी आ गया है कि बहुत सारे ऐसी कास्ट जातियां थी जो बिहार सरकार में वो क्या थी कि बीसी में है, ओबीसी में है, लेकिन केंद्र सरकार में जनरल में है साथियों, तो उन लोगों के लिए अलग से एक नोटिस उसमें आ गया है कॉलम उसमें कि अब उनको उन लोग को भी बन सकता है साथियों, ठीक है ना, उन लोग को भी ईडब्ल्यूएस बन सकता है, उनके लिए कॉलम आ गया। ईडब्ल्यूएस चाहिए साथियों तो ये भी 2022-23 सेशन का एकदम करंट ईयर का चाहिए। ये ईडब्ल्यूएस किन के लिए होता है? जो जनरल कैटेगरी के होते हैं साथियों, जो जनरल कैटेगरी के होते हैं उन्हीं के लिए होता है। आगे साथियों सीधे लगे दिव्यांगता सर्टिफिकेट चाहिए साथियों। दिव्यांगता सर्टिफिकेट में आज जो 6 जून को दिव्यांगता सर्टिफिकेट के लिए एक नया नोटिफिकेशन आ गया कि दिव्यांगता जो भी सर्टिफिकेट है साथियों, वो पहले क्या था कि अगर आप जो मुख्य बधिर हैं वो आईजीएमएस पटना से निर्गत प्रमाण पत्र चाहिए था, बाकी जो सर्टिफिकेट जो होता था वो पीएमसीएस से, लेकिन अब जो है इसमें नियम को बदलाव कर दिया 6 जून को। आगे इस पर ऑलरेडी मैं एक वीडियो बना चुका हूँ साथियों, हमारे प्रीवियस वीडियो को जाकर देख सकते हैं हमारे प्ले लिस्ट में, तो वहाँ पर सीधे सीधे ये चीज़ को बोल दिया गया है साथियों कि अब आप दिव्यांगता प्रमाण पत्र किसी भी वैसे मेडिकल हॉस्पिटल से बनवा सकते हैं, वैसे जहाँ पे आप मेडिकल कॉलेज भी हो और हॉस्पिटल भी हो, यानी आप अपने डिस्ट्रिक्ट के भी मेडिकल कॉलेज कम हॉस्पिटल जहाँ भी होगा वहाँ से आप दिव्यांगता जो है प्रमाण पत्र निर्गत वहाँ से बनवा सकते हैं सर, ठीक है। यदि अब हम आगे बढ़ते हैं साथियों, देखेंगे आगे जो है स्वतंत्रता सेनानी के लिए दे दिया कि दावा की छुट्टा संबंधी प्रमाण पत्र के लिए, ठीक है। अब उसके अलावा साथियों की इसमें दे दिया है साथियों, अगर हम थोड़ा सा इसको देखेंगे मिनिमाइज करते हैं, देखिए अगर हम मिनिमाइज यहाँ थोड़ा करते हैं साथियों तो आप इस चीज़ों को देख पाएंगे यहाँ कि मिनिमाइज अगर करते हैं तो सीधे सीधे यहाँ पे एक चीज़ देख पाएंगे साथियों की। हाँ, इसके अलावा आपको चाहिए कि जितने नियोजित शिक्षक हैं साथियों, अगर वो नियोजित शिक्षक हैं तो उनको नियोजित के लिए एक आपको नो ऑब्जेक्शन एनओसी, अपने विभाग से एग्जाम देने के लिए एनओसी लेना पड़ेगा। उसके अलावा साथियों सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आपको जो है साथियों की फोटो, अगर हम बात करते हैं अगर यहाँ से देखिए 12 नंबर में अगर हम यहाँ से बात करते हैं तो आपको यहाँ से फोटो आपको कम से कम 7, एक ही टाइप का एक ही शर्ट टी शर्ट पे 7 फोटो चाहिए। इस 7 फोटो में 2 फोटो जो है आपको अप्लाई के समय लगेगा और 5 फोटो सीधे कह रहे हैं कि सेम वही फोटो इन फ्यूचर आपको ज्वाइनिंग के लिए कह सकता है या डीवी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय आपसे मांगेगा। इसलिए जब भी आप फोटो खिंचवाएंगे तो 7 फोटो एक ही कलर एक ही डिजाइन में खिंचवाएंगे और उस फोटो में से 5 फोटो आप फ्यूचर के लिए रख लेंगे और 2 फोटो आपको अप्लाई के समय लगेगा साथियों, ठीक है। करें कि हाल का खींचा हुआ 2 फोटो मैंने लिखित परीक्षा के लिए भरे डाउनलोड किया आवेदन, लिखित परीक्षा के निर्गत ई एडमिट कार्ड की, ये सारी चीजें, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो मैंने आपको बताया, इसमें आप जो मेन चीजें हैं साथियों कि आपके पास देखिए शैक्षणिक जितना मैट्रिक इंटर ग्रेजुएशन किए होंगे वो तो प्रमाण पत्र आपके पास होगा साथियों।
जो आप डीएलएड बीएड किए होंगे उसका भी होगा, जो आपने दक्षता की परीक्षा दिया होगा, सीटेट दिया होगा, तो डिजी लॉकर से आप प्रिंट आउट निकाल करके उसको सेव कर लेंगे, वो भी चीज़ें साथ ही होगा ही। मेन चीज जो आपका डोमिसाइल है साथियों, कास्ट सर्टिफिकेट है, क्रीमिलियर है, निवास प्रमाण पत्र, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है, दिव्यांगता प्रमाण पत्र, उन चीज़ों को आप अपडेट करा लीजिए और अभी अभी ही आप तुरंत उसको आवेदन दे दीजिए, उसको ब्लॉक में आप उसको ऑनलाइन अप्लाई कर दीजिए कि वो जितना जल्दी फटाफट बन के आ जाए और आप 15 तारीख से आप आराम से उसको क्या कर सके, परीक्षा फॉर्म भर सके। साथियों एक चीज़ ध्यान रखना है कि महिला अभ्यर्थी जितनी भी हैं वो हमेशा अपने मायके के जो एड्रेस से ही उस पर जो भी आप प्रमाण पत्र बनवाएंगे मायके के एड्रेस का ही प्रमाण पत्र बनवाएंगे, वो आपके जो है पति यानी आपके हस्बैंड यानी आपके ससुराल के पते से वो चीज मान्य नहीं होगा साथियों। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखेंगे साथियों। ठीक है, चलिए तो आज के लिए साथियों इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को, थैंक यू, जय हिंद।